ये दोस्तों एक और बीजेटी का न्यूमेरिकल देखते हैं। इससे आपको काफ़ी और क्लैरिटी आएगी डीसी और एसी एनालिसिस में। देखिए दोस्तों, एक सर्किट हमें गिवन है। एमीटर ग्राउंडेड है, आरसी वीसीसी, बेस रेजिस्टेंस 100K है। यहाँ पर एसी और डीसी दोनों वोल्टेज अप्लाइड हैं। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है दोस्तों, ये एक कॉमन एमीटर सर्किट हमें गिवन है। वीबीबी हमारा 1.7 वोल्ट गिवन है, आरबी 100K है, वीसी कलेक्टर वोल्टेज 10 वोल्ट है, आरसी 5K है और इसका बीटा हमें 100 गिवन है। और हमें इनपुट सिग्नल एक ट्रायंगुलर वेव दिया है 0.4 वोल्ट पीक टू पीक का, यानी पीक टू पीक वैल्यू है 0.4 वोल्ट। और ये दोस्तों देखते हैं, पार्ट ए में बोलता है, पहले इसका डीसी एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। डीसी एनालिसिस में देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर हम केवीएल लगाएंगे तो हमारा बेस करंट आ जाएगा 1.7 माइनस IB 100K माइनस 0.7 इक्वल टू 0। तो हमारा IB दोस्तों आ जाएगा 1/100K अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रो एम्पियर। फर्स्ट दोस्तों, अब हमारा IC होता है बीटा IB 100 इंटू 10 माइक्रो एम्पियर 1000 माइक्रो एम्पियर, और हम बोल सकते हैं 1 मिली एम्पियर। सिमिलरली IE दोस्तों हमारा आ जाएगा बीटा प्लस 1 IB, यानी कि 101 10 माइक्रो एम्पियर, यानी 1.01 मिली एम्पियर। अब दोस्तों देखिए, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन निकाल लेते हैं, बीजेटी किस मोड में है। अगर हम इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो हमें वीसी की वैल्यू आ जाएगी। हमें बेसिकली वीसीई की वैल्यू निकालनी है। अगर वो ग्रेटर देन 0.2 है तो ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड एक्टिव, अगर लेस देन 0.2 है तो सैचुरेशन मोड। तो वीसी की वैल्यू देखिए, यहाँ पे केवीएल लगाइए दोस्तों, 10 माइनस 5K इंटू IC इज इक्वल टू VC। तो VC दोस्तों यहाँ से सीधा 5 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि IC हमारा 1 मिली एम्पियर है। और VCE हमारा आ जाएगा 5 माइनस 0 5 वोल्ट ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट। ट्रांजिस्टर इज इन फॉरवर्ड एक्टिव मोड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, IB हो गया। स्ट्रेट लाइन कर्व बी पार्ट में बोलता है, स्ट्रेट लाइन एक्सपोनेंशियल कर्व ऑफ IB VB कर्व शो दैट इनवर्स ऑफ स्लोप इज BT बाय A। यानी कि हमें इनवर्स ऑफ स्लोप VBE IB VBE कर्व का हमें स्लोप निकालना है दोस्तों। तो वो देखिए हम कैसे निकालेंगे, पार्ट बी। जैसे कि दोस्तों, अगर हम IB और VBE कर्व में रिलेशन देखते हैं, वो कुछ ऐसा रहता है। फॉरवर्ड डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका अगर हम DC लोड लाइन अगर हम निकालेंगे, यानी किस DC बाइसिंग पे वो काम कर रहा है, तो ये हमारा VB भी होगा और ये हमारा IB होता है। हमें दोस्तों इसी लोड लाइन का स्लोप इन्वर्स, इसका इन्वर्स हमें VT बाय IB के बराबर बनाना है, VT बाय IB प्रूव करना है। अब दोस्तों देखिए, IB VBE इसने AC एनालिसिस में बोला है। तो जैसा कि हम जानते हैं,
एसी एनालिसिस में हमारा ट्रांजिस्टर का सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। 100 के सीरीज़ में है, आर पाई के GMVBE पैरेलल में 5 के VC एमीटर हमारा ग्राउंडेड है, और यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है Vin। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो स्मॉल VBE, और इसके अक्रॉस जो करंट होता है वो होता है IB। तो बेसिकली दोस्तों आर पाई होता है VBE बाय IB, और जिसे कि हम लिख सकते हैं आर पाई इज इक्वल टू बीटा बाय GM, और GM हमारा होता है दोस्तों IC बाय VT। अगर हम ये टर्म को देखेंगे दोस्तों, इस टर्म को IC बाय बीटा, तो ये होता है दोस्तों IC बाय बीटा होता है हमारा IB। तो ये दोस्तों आर पाई इज इक्वल टू बीटा बाय BT बाय IB। यही दोस्तों आपने पूछा था, इन्वर्स ऑफ स्लोप आर पाई जो है वो BT बाय IB के बराबर है। दोस्तों देखिए फाइंड द सी पॉइंट में देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू पीक टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ IB एंड VBE। IB एंड VBE का पीक टू पीक एम्पलीट्यूड निकालना है। तो उसके लिए दोस्तों ये AC सर्किट हमें लगेगा, क्योंकि AC IB और VBE बोला है उसने निकालने के लिए। दोस्तों देखिए IB VBE पहले निकालने के लिए अगर हम इसमें वोल्टेज डिवाइडर लूप लगाएं यहाँ पर, तो हमारा VBE हो जाएगा Vin इंटू आर पाई अपॉन आर पाई प्लस 100 के। तो आर पाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी दोस्तों। आर पाई होगा हमारा बीटा बाय GM, यानी 100 अपॉन IC बाई VT, 100 इंटू 25 मिली बाय 1 मिली, दैट इज़ 2500 ओम और 2.5 किलो ओम। तो इसमें पुट कर दीजिए दोस्तों, VBE की वैल्यू आ जाएगी। Vin हमारा 0.4 वोल्ट पीक टू पीक हमें गिवन है ट्रायंगुलर वेव। तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.4 इंटू 2.5 के अपॉन 2.5 के प्लस 100 के। तो यहाँ से दोस्तों हमारा VBE आएगा निकल के VBE दोस्तों हमारा आएगा 0.0097 वोल्ट, और हम इसे लिख सकते हैं 9.7, अप्रोक्सीमेटली हम इसे लिख सकते हैं 10 मिली वोल्ट। VBE आ गया दोस्तों। और सेकंड पॉइंट में उसने क्या पूछा था, IB बेस करंट। सिमिलरली दोस्तों बेस करंट भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। हमारे पास आर पाई गिवन है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है सीरीज़ में, और Vin हमने अप्लाई किया है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर KVL लगा दीजिए, तो ये आपका बनेगा Vin माइनस IB इंटू 100 के माइनस IB इंटू आर पाई इज इक्वल टू 0। तो जैसे Vin हमारा 0.4 वोल्ट है दोस्तों, 0.4 माइनस IB इंटू 100 के माइनस IB इंटू 2.5 के इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों सीधा सीधा 0.4 डिवाइडेड बाय 102.5। तो हमारा जो AC बेस करंट है दोस्तों वो आ गया 3.9 अप्रोक्सीमेटली 4 माइक्रो एम्पियर।
4 माइक्रो एम्पियर। अब दोस्तों IBVB हो गया, ICVC कर्व हॉरिजॉन्टल। ICVC दोस्तों डी पार्ट में देखिए, ICVC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। IC हमारा 1 मिली एम्पियर आया था और VC हमारा 5 वोल्ट आया था। अब ई पार्ट में बोल रहा है फाइंड द पीक टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ AC कलेक्टर करंट एंड AC कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। देखिए दोस्तों AC कलेक्टर करंट कैसे आएगा, इसको पहले कॉपी कर लीजिए। AC कलेक्टर करंट AC कलेक्टर करंट दोस्तों जनरली यही होता है, IC इज इक्वल टू GM VBE। तो VBE दोस्तों अभी हमने निकाला था, GM हो गया IC/VT 1 मिली बाय 25 मिली इंटू VBE हमने अभी निकाला दोस्तों 10 मिली वोल्ट। तो ये हो गया दोस्तों आपका 10/25 यानी IC 0.4 मिली वोल्ट है पीक टू पीक। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम सभी वैल्यू पीक टू पीक पे ही निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। IC हमारा आ गया और हमें VC निकालना है, VC पीक टू पीक। अब दोस्तों VC पीक टू पीक में देखिए, अगर हम VC जनरली यही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, VC पीक टू पीक। ये IC करंट ही इस अगर 5 ओम के अक्रॉस जाएगा तो हमारा VC बनाएगा। तो VCE विल बी IC इंटू 5K दैट इज़ 0.4 मिली 5K। तो ये हमारा हो जाएगा 2 वोल्ट। VCE पीक टू पीक 2 वोल्ट सॉरी। अब दोस्तों देखिए व्हाट इज़ द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। वोल्टेज गेन के लिए दोस्तों देखिए, इसको कॉपी कर लीजिए। वोल्टेज गेन के लिए देखिए दोस्तों V0/Vin हमें निकालना है। V0/Vin AB कितना होगा। अब दोस्तों देखिए V0 इज इक्वल टू VC, तो V0 की वैल्यू कितनी होगी, जब इस लूप में करंट ऐसे हम KVL लगाएंगे तो करंट यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा। तो V0 आपका आएगा नेगेटिव ऑफ GM VBE इंटू 5K। तो यहाँ से दोस्तों V0/VBE कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ GM इंटू 5K। ये आउटपुट लूप में है दोस्तों। अब दोस्तों इनपुट लूप में अगर आप यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगा दें तो आप VBE निकाल लेंगे। तो इनपुट लूप में फ्रॉम इनपुट लूप से हमारा VBE कितना आ जाएगा, Vin इंटू R5 अपॉन R5 प्लस 100K। तो यहाँ से दोस्तों VBE अपॉन Vin कितना आएगा, R5 प्लस 100K। तो दोस्तों हमारा टोटल वोल्टेज गेन कितना होगा, AB V0/VBE इंटू VBE/Vin को काट देंगे तो ये आ जाएगा V0/Vin इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ GM इंटू 5K मल्टीप्लाइड बाय R5 अपॉन R5 प्लस 100K। बस वैल्यू अब दोस्तों अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी GM 1/25 नेगेटिव ऑफ 1/25 5K R5 था हमारा दोस्तों
2.5K अपॉन 102.5K। ये देखिए दोस्तों, ये आएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 102.5। तो ये दोस्तों जैसे के से के कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 0.00487K। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं ए वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4.87 वोल्ट पर वोल्ट। तो ये दोस्तों इसका गेन होगा नेगेटिव, अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव ऑफ 5 वोल्ट का गेन हो, वोल्ट पर वोल्ट का गेन हो। अब दोस्तों देखिए, जैसे हमने इसका डीसी एनालिसिस भी किया और एसी एनालिसिस भी किया, आइए एक ग्राफ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं कि ये हमारी वैल्यूज़ कैसे एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं एसी कलेक्टर करंट। वो हम ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू देखते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, जो ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आईसी वर्सेस वीसीई कर्व जो होता है दोस्तों, वो कुछ ऐसा रहता है। ये फॉर 1 बेस करंट के लिए, सेकंड बेस करंट, थर्ड बेस करंट, फोर्थ। और दोस्तों जब हम इसका स्लोप हम लेते हैं, जो डीसी हमारा लोड लाइन रहता है दोस्तों, वो कुछ ऐसा रहता है। तो दोस्तों जहाँ जहाँ भी ये कट करता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, जो डीसी लोड लाइन से कट करेगा, तो यहाँ पर हमारा इस पॉइंट पे हमारा ट्रांजिस्टर बायस होगा, जो कि हमारा आईसी की वैल्यू थी। आईसी हमारा डीसी आईसी था 1 मिली एम्पियर, और हमारा कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज था 5 वोल्ट। ये था हमारा 5 वोल्ट। अब दोस्तों जो हमने इस पे हमने एसी कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज निकाला था, ये दोस्तों इसका एम्प्लीफाइड वर्जन होता है। अब देखिए हमारा VCE कितना था, 12 VCE एसी कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज VCE। VCE दोस्तों 2 वोल्ट था पीक टू पीक, यानी हमने जो इनपुट एसी सिग्नल लगाया था वो कुछ ऐसा था, ट्रायंगुलर वेव। जिसका पीक टू पीक वोल्टेज था 2 वोल्ट। तो देखिए 5 वोल्ट दोस्तों इस पे था, 5 + 1 तो ये होगा 6 वोल्ट, और 5 - 1 ये होगा 4 वोल्ट। ऐसे हमने सिग्नल अप्लाई किया। और दोस्तों इस सिग्नल लगाने के बाद कोरस्पॉन्डिंगली हमारा आईसी, जो हमारा एसी कलेक्टर करंट था, वो कितना वेरी कर रहा था 1 मिली एम्पियर से, जो हमने डीसी लगाया था। आईसी 0.4 मिली वोल्ट था दोस्तों, पीक टू पीक। तो आईसी स्मॉल आईसी 0.4 मिली वोल्ट। तो दोस्तों इसकी कोरस्पॉन्डिंग
हमारा जो एसी कलेक्टर करंट होगा 1 मिली एम्पियर प्लस 0.2, क्योंकि इसका हाफ लेंगे 0.4 का, तो यहाँ आएगा 1.2 मिली एम्पियर, और ये वाली वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 मिली एम्पियर। ये हमारा आईसी में ट्रांजिशन हो रहा है दोस्तों, आईसी एसी कलेक्टर करंट में। तो ठीक है दोस्तों, यही हमारा न्यूमेरिकल था। और इसी टाइप के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के और न्यूमेरिकल के लिए दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और न्यूमेरिकल्स के साथ जल्दी ही आगे आते हैं। थैंक यू।